दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी रिसेंटली आईपीओ का मार्केट तो ठंडा पड़ा है, लेकिन खबरों का बाजार ठंडा नहीं है। न्यूज़ तो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आती ही रहती हैं। अभी हमने रिसेंटली काफ़ी सारे आईपीओ डिस्कस करे थे, जैसे जिसमें कि फ़ोन पे था, एनएसडीएल था, और भी बहुत सारे एलजी का आईपीओ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जो आने वाले हैं और जो चल रहे हैं वो भी हमने देखे थे। लेकिन आज कुछ नई खबरें निकल कर आई हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में भी। आज की इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि टाटा कैपिटल का जो आईपीओ आने वाला है उसके क्या हालचाल हो सकते हैं। उसके लिए कुछ नई खबरें भी निकल कर आई हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम वो न्यूज़ भी देखेंगे कि आखिरकार क्या न्यूज़ निकल कर आई है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका अगर हम शेयर रख कर चलते हैं तो हमें मिलेगा शेयरिंग कोटा में हिस्सा। देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कि करेंटली आईपीओ कौन से चल रहे हैं, या फिर अभी कोई आते हुए नजर आए। तो मेन बोर्ड में तो कोई भी आईपीओ है नहीं। ये आपको एरिस इंफ्रा देखने को मिल रहा है। ये भी इसकी कोई डेट वेट आउट हो ही नहीं, तो ये तो कुछ है ही नहीं अभी मेन बोर्ड में। लेकिन अगर हम एसएमई देखें तो स्वस्थ फूड टेक अलॉटमेंट आउट हो चुका, एचपी टेलीकॉम अलॉटमेंट आउट हो गया है। बी जॉनसन क्या नाम है इसका, एक्सप्लोटेक, इसका अलॉटमेंट आने वाला है। लेकिन कोई भी अपकमिंग आईपीओ, या फिर ये देखो श्रीनाथ पेपर देख रहे हो, ये चल रहा है, ये लाइव आईपीओ है, ठीक है, ये भी लाइव है। लेकिन इनकी किसी की भी अगर आप देखोगे तो जीएमपी बढ़िया दिखाई नहीं दे रही, इवन दिखाई ही नहीं दे रही। और जीएमपी ना देखने का रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है कि इन पर किसी को भी अभी कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं। इन आईपीओ में अगर आप देखोगे तो किसी को भी कोई खास इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। और ये एक बड़ी समस्या आईपीओ मार्केट के लिए बनी हुई है। इसके पीछे एक कारण मार्केट भी है कि ओवरऑल मार्केट में भी किसी को अभी थोड़ा देखा जाए तो इंटरेस्ट घट ही रहा है, क्योंकि गिरावट लगातार जारी है, ठीक है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आई दोस्तों टाटा कैपिटल के आईपीओ की। ये देखो, टाटा कैपिटल का आईपीओ जो है उसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और साथ में 1504 करोड़ का राइट इशू भी लाइंड अप दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है, टाटा कैपिटल did not share any further details on his proposed public float established in 2007. Tata Capital provide a wide range of loan from housing to personal. तो टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी है डेफिनेटली। लेकिन अभी इसका कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आईपीओ की बातें निकल कर तो आ रही थी, लेकिन अब क्या है, इसके बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है इस आईपीओ की। और जैसे ही ये खबर निकल कर आई है तो मार्केट में इसके रिगार्डिंग कई सारी जो है खबरें वो फ्लोट होना स्टार्ट हो गई हैं। एंड ये एक श्योरली आप कह सकते हो बड़ी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब टाटा कैपिटल के बारे में चलो ये खबर तो आई है, और रिसेंटली अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ी और कोई खबरें देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, इस पर्टिकुलर मतलब कंपनी के आईपीओ के बारे में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसका में अगर हम शेयरिंग कोटा के बारे में जानकारी दें तो कौन सा हो सकता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये भी देखो, टाटा कैपिटल का जो अनलिस्टेड शेयर है वो 20% चल चुका है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे जैसे आईपीओ की खबरें आने लगी हैं। तो अब आप ये मान के चलो फिलहाल के समय पर कि टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है अब बहुत जल्दी ही आएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय अब आपको जो है लगता है वो दिखाई देगा नहीं। ये बात आप मानकर चल सकते हो। और जैसे ही इसका आईपीओ आएगा, और इसमें ना इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसका साइज बड़ा होने वाला है। इस आईपीओ का अगर आप देखोगे साइज बड़ा होगा। ये देखो 15,000 करोड़ का आईपीओ जो है यहाँ पर होने वाला है, ये देख पा रहे हो। और बोर्ड ने मंजूरी दे दी है 15,000 करोड़ के आईपीओ की। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो इसमें अलॉटमेंट भी लोगों को भर भर कर मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े आईपीओ, बड़े साइज के जो आईपीओ होते हैं उनमें पैसा लोगों का नहीं बन रहा है, ये तो हमने देखा है। लेकिन ये देखो, आरबीआई के नियम के तहत 2025 तक अनिवार्य है लिस्टिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सितंबर 2025 तक लिस्टिंग होगी ही होगी। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि सितंबर में इसका आईपीओ जो है आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो लगभग आप ये मान के चलो एक टेंटेटिव डेट भी आपके पास है, ठीक है। हाँ, टाटा कैपिटल में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात नज़र आती है। टाटा कैपिटल में अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो टाटा सन्स की लगभग 93% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो इसका अगर हम देखें टाटा सन्स की, तो डायरेक्टली कुछ भी है नहीं मार्केट में। अगर आप देखोगे
तो टाटा सन्स नाम की कोई कंपनी लिस्टेड है नहीं, लेकिन जो लिस्टेड है वो कौन सी है, वो है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। अगर आप देखोगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर में 7% की तेजी हुई जैसे ही आईपीओ की बात निकल कर आई कि बोर्ड ने जैसे ही इसके मंजूरी दी है तो 7% की तेजी हुई। तो ऐसा अचानक इसमें क्या हुआ, इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि और कोई लिस्टेड कंपनी के पास सबसे ज़्यादा इसके शेयर है नहीं, वो यही कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये देखा है हाउ मच डू लिस्टेड एंटिटीज ओन इन टाटा। टाटा की मतलब ये कंपनी जो है इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेन जो हिस्सेदारी है वो इसी के पास है, द शेयर्स ऑफ टाटा सर्च 10। इसी में इसीलिए तेजी भी हो रही, तेजी की भी अगर आप देखो तो यही वजह है। देखो यहाँ पर लिखा है किस किस कंपनी के पास इनकी हिस्सेदारी है। टाटा ग्रुप कंपनी के पास है, टाटा कैपिटल की जो है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के पास है, टाटा केमिकल के पास है, टाटा मोटर्स के पास है, टाटा पावर के पास है, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें इन सब पर मिलाकर 2.4% की हिस्सेदारी चारों मिलाकर। लेकिन वहीं अगर हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास बात करें तो इकलौती 2.2% की हिस्सेदारी है। तो अगर लिस्टेड में देखें तो जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी ओन करता है वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ही है। यहाँ आप देख पा रहे हो इस लिस्ट में, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 92.83% की हिस्सेदारी है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास 2.15, टाटा कंज्यूमर के पास 0.02, केमिकल के पास 0.09, टाटा मोटर्स के पास 0.12, पावर के पास 0.06। तो ये तो पक्की बात है। वैसे अगर यहाँ पर शेयरहोल्डिंग कोटा लगा तो एक ही कंपनी होगी जो जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इकलौती यही कंपनी होगी कि अगर यहाँ पर मतलब शेयरहोल्डिंग कोटा लगता है तो इसमें आपको जो है पैसा बनता हुआ या फिर मैं बोलूँ शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए ये शेयर जो है परफेक्ट रहने वाला है। अगर कोई शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए लगाना चाहे तो ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तो समय है, क्योंकि अभी बोर्ड ने मंजूरी दी, अभी डीआरएचपी फाइल हुआ नहीं, अभी डीआरएचपी फाइल होगा फिर सेबी मंजूरी देगी तब कहीं आईपीओ आएगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। लेकिन हाँ ये पक्की बात है, लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि अगर आईपीओ जब भी आएगा, आईपीओ आएगा ये तो पक्की है, लेकिन जब भी आएगा तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ही वो कंपनी रहेगी जिसका शेयर कोटा लगता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में, जो भी डिटेल आई हैं उसके बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। एंड दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक भी दी है। अगर आप अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हो आईपीओ वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट आपके पास होने चाहिए। उसके लिए अपस्टॉक एक बेस्ट ऑप्शन है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, वो भी बिल्कुल ही फ्री में, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।